दिल्ली सचिवालय में कल पड़े सीबीआई के छापे पर आज भी जुबानी जंग जारी है। इसकी शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए कर दी है। केजरीवाल ने आज एक बार फिर से ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम लेकर निशाना साधा। केजरीवाल ने पूछा कि जेटली डीडीसीए घोटाले की जांच से क्यों घबराए हुए हैं। डीडीसीए घोटाले में उनकी भूमिका आखिर है क्या। यही नहीं, केजरीवाल ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री ने कल संसद में झूठ बोला है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कल संसद में कहा था कि छापे की कार्रवाई का मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि जांच एजेंसी ने उनके दफ्तर से कागजात जब्त किए। आपको बता दें कि आज सुबह से ही केजरीवाल ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा, ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जो ट्वीट्स उन्होंने किए वो ये कि मेरे दफ्तर से कागजात जब्त किए गए हैं। इनका आरोपों की जांच से किसी तरह का कोई नाता नहीं है। आइटम 7 जो यहाँ पर ये कहा गया कि मेरे दफ्तर की 1 महीने की जो फाइल है वो मूवमेंट की जानकारी के लिए ले गए हैं। सीबीआई डीडीसीए की फाइल पढ़ती रही, उन्होंने वो जब्त कर ली होती, लेकिन मीडिया में मेरे बोलने के बाद वो चले गए। पता नहीं कि वो इसकी कॉपी ले गए हैं या फिर नहीं। यही नहीं रुके केजरीवाल, उन्होंने आगे ट्वीट में कहा कि अरुण जेटली पर उन्होंने फिर से हमला बोला। ट्वीट के जरिए कहा कि वित्त मंत्री ने कल संसद में झूठ बोला था। डीडीसीए की जांच से जेटली इतने घबराए हुए क्यों हैं? डीडीसीए घोटाले में आखिर उनकी भूमिका क्या है? कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि अगर उनके पास डीडीए से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो उन्हें सार्वजनिक करनी चाहिए। हर जो नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स है उनको तंग कर रहे हैं, उनके गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। वो खुद भी हाउस में क्या है अपोजिशन के साथ जिस उनका रुख रहना चाहिए वो नहीं है। तो लोकतंत्र में उनका खुद का ही विश्वास नहीं है और वो दूसरों से कैसा अपेक्षित करते हैं। लेकिन ये केजरीवाल के पास अगर उसकी पूरी फाइल है तो नेचुरली वो लोगों को बता दे उसमें क्या है और जेटली जी भी उसके बारे में अपना स्पष्टता दे दे। और इसी खबर पर और विस्तार से जानकारी के साथ दिल्ली सचिवालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवि सिंह और सीबीआई हेडक्वार्टर में इस वक्त मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक वर्मा। हम सबसे पहले यहाँ पर आलोक से एक बार एक अपडेट यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि राजेंद्र कुमार वहां पर पहुंचे हुए हैं। पूछताछ का दौर जो है आज भी उनसे जारी है। आलोक, क्या अपडेट इस वक्त आप तक पहुंच रही है? हिमानी, देखिए, पिछले सवा घंटे से सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ चल रही है राजेंद्र कुमार से। उनके साथ पत्नी भी हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान पत्नी को उनके साथ रहने की इजाजत नहीं दी गई है। सीबीआई उनसे जानना चाहती है कि जो 5 आधार बनाए हैं सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च करने के, उन 5 आधारों के बारे में उनका क्या कहना है। इसके अलावा सीबीआई को ये पता चला है कि दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच के पास भी राजेंद्र कुमार के खिलाफ 5 कंप्लेन अभी और हैं, जिसकी इंक्वायरी दिल्ली सरकार की एसीबी ऑलरेडी कर रही थी। 2 ये कंप्लेन थे जो सीबीआई को फॉरवर्ड किए गए थे, जिस पर सीबीआई ने एक्शन लिया था। पहले कंप्लेन पर संडे को एफआईआर किया था और उसके बाद कल उसने रेड डाली थी। रेड के बाद जो कागजात मिले हैं उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। तो कुल मिलाकर इस समय सीबीआई राजेंद्र कुमार से उन सारी चीजों पर सफाई चाहती है जो आरोप लगे हैं, जो एफआईआर का आधार है और जो एंटी करप्शन ब्रांच फाइलों की जांच कर रही है। इस सिलसिले में सीबीआई ने दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन संपर्क साधा है। बिल्कुल आलोक, हम आएंगे आपके पास वापस। रवि सिंह मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। रवि, इस बीच हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ट्विटर पर कल भी हमने देखा कि सुबह सुबह किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक ट्वीट किए, कुछ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये ज़बानी जंग आज भी लगातार जारी है। फिर वो सुबह शुरू हो गए ट्विटर पर। निश्चित तौर पर ट्विटर पर इस मुद्दे को पूरी तरीके से जिंदा रखने की कोशिश की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से, और यही कोशिश है कि लोग एकजुट हों, जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी की सपोर्ट में आए और ये दिखाने की कोशिश है कि केंद्र सरकार जो है सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को, मंत्रियों को और खुद मुख्यमंत्री को परेशान करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल यहाँ पर दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस यहाँ सिक्योरिटी तैनात की गई है। रोज
की तुलना से आज जो है सिक्योरिटी ज्यादा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब किसी भी वक्त यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि कल सीबीआई का छापा पड़ा था दिल्ली सचिवालय में, और इसकी वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोनों नहीं आए थे, और ये काफिला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आ रहा है। गाड़ियों का जो काफिला है ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आ रहा है। कल ये यहां पर दिल्ली सचिवालय नहीं पहुंचे थे। इसके पिछले वाली जो गाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये एंट्री कर रहे हैं दिल्ली सचिवालय के अंदर। कल दोनों ही लोग दिल्ली सचिवालय नहीं पहुंचे थे। डिप्टी सीएम इससे अभी 1 घंटे पहले पहुंचे थे, और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सचिवालय पहुंचे हैं। हो सकता है कि इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बैठक हो, स्ट्रेटजी बनाई जाए। हालांकि डिप्टी सीएम के घर पर कल स्ट्रेटजी बनाई गई थी, और वहां से ट्विटर पर जो है हमले किए जा रहे थे केंद्र सरकार की तरफ से। फिलहाल यहाँ पर बताना चाहूंगा कि रोज की तुलना में सिक्योरिटी ज्यादा है। और दिनों की तुलना में अगर देखें तो सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। आप नजर बनाए रखें, जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं तो हम उस पर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आलोक, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।